राम राम। सनातन गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। ये गरुड़ पुराण है। इसके बारे में अनेक भ्रांतियाँ बताई जाती हैं कि जी घर में नहीं पढ़ना चाहिए। अब उसके अंदर क्या लिखा है ये स्वयं हम सब सुनते हैं। ये देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 18 पुराण में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्रा देव भगवान विष्णु हैं। अतएव यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है कि हिंदी में सुनिए, जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधियों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है, जो तत्व का निरूपण करता है। जिस मनुष्य के हाथ में गरुड़ पुराण विद्यमान है उसके हाथ में नीतियों का कोश है। किसका कोश है? उसके हाथ में नीतियों का कोश है। और आपके हाथ से इसीलिए हटाया गया कि नीतियां आ जाएंगी आपके हाथ में तो बाबा जी की दुकान कैसे चलेगी। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड अर्थात आचार कांड अर्थात आचरण के अंतर्गत बताया जाता है, जो उत्तरखंड अर्थात धर्म कांड, प्रेतकल्प। और आपको कांड का अर्थ क्या समझाया गया कि कांड हो गया जी। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जी? आचार कांड, उत्तरखंड अर्थात धर्म कांड। रामचरितमानस में भी सुंदर कांड, सारे कांड आते हैं। कांड एक पवित्रम शब्द है। तो धर्म कांड, प्रेतकल्प भी कहते हैं जिसे, धर्म कांड, प्रेतकल्प और ब्रह्म कांड 3 खंड में विभक्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके पूर्व खंड अर्थात आचार कांड में षष्ठी की उत्पत्ति, षष्ठी कैसे हुई है? किसी ने क्या बताया कि जी आदि मानव थे। कब थे? पहले तो सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। ये आदि मानव कब थे? ये जिन्होंने बताया है उन्हीं के यहाँ होते थे। क्या बता रहे हैं आगे कि षष्ठी की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, द्वादश आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान से अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, ध्यान से समझिए, व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, बहुत ध्यान से समझिए, आयुर्वेद बताया गया है, रत्नसार, नीति सार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथा स्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड, प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। कोई भी पुराण जो होता है वो पूर्वार्ध में प्रारंभ होता है और उत्तरार्ध में जाके ही समापन होता है। उस तरह से जैसे रामचरितमानस में पहले पूर्व में आता है और बाद में उत्तरकांड आता है। लोगों ने ये भी बोल दिया कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। जिन्हें सनातन पद्धति का पूर्ण क्या अधूरा भी पता होगा ना, तो वो भी ऐसी बात नहीं करेंगे। तो इसमें मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद आर्धवैधिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक कि कौन से कर्म से हमें क्या दोष बनता है हमारा, तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। अब जीवन यापन की शिक्षा मिल जाएगी तो उद्धार हो जाएगा। तो इससे कैसे जुड़ने देते आपको? विचारिए, आपके घरों से कैसे निकलवाया गया ये। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जनों की परमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। जो जानना चाहते हैं उनके लिए है। जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय और आत्मकल्याण का निर्देशक है। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वदा गलत है। गलत तो है ही है। अब आयुर्वेद का, नीति शास्त्र का, जीवन जीने की कला मृत्यु उपरांत कैसे व्यक्ति कोई जान पाएगा? यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन और पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति और ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। और हमें बताया गया ज्ञान की तो आवश्यकता ही नहीं है जी, भक्ति में लग जाओ। भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं है। जिसे विश्वास ना हो वो 18वें अध्याय का 54वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ ले। ये विषय सूची भी दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए।
किताब घर में ले आइए, ग्रंथ घर में ले आइए। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए कितनी कितनी चीज़ें एक वीडियो में डाली जाएं। ये वीडियो के बाद अन्य वीडियो भी अगर भगवान ने चाहे तो प्रेषित किए जाएंगे। अपने घर में पुराण लाइए, विराजमान कराइए और सनातन ग्रंथों के साथ जुड़िए। राम राम।